Morning everyone. Namaste to all. Good morning. एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं 2.2 पेज नंबर 75। कल हमने पावर फंक्शन के अप्रोक्सीमेशंस फाइंड किए थे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज फाइंड किए थे। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1.001। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज की फाइंड करनी। तो देखो फंक्शन दिखता है tan इनवर्स, अब ये वेरिएबल मान लेते हैं tan इनवर्स x। मेथड सिंपल है, लेट f of x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। डेरिवेटिव f dash x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला रिकॉल कर लो, f of a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f of a प्लस h f dash a। तो अब ये नंबर 1.001 इसमें से जिसका एग्जैक्ट वैल्यू पता होगा tan इनवर्स उसको ले लेते a। तो tan इनवर्स 1 पता है हमको, तो टेक a इज इक्वल टू 1 एंड जो बचा पार्ट है रिमेनिंग या तो कम होगा या ज्यादा होगा उसको सपोज करते हैं h। तो ज्यादा है इससे 0.001 नंबर 3। तो अब ये वैल्यूज पर 1 इम्प्लाई f ऑफ a मतलब f ऑफ 1 मतलब tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 नंबर 4 एंड f डैश 1 f डैश a मतलब f डैश 1 रखो 1 की वैल्यू 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 नंबर 5। we know that f of a plus h is equal to f of approximately equal to f of a plus h f dash a। put the values we get रखो f of a plus 0.001 यहां से ले ली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f of a या पाई बाय 4 प्लस h 0.001 इंटू f डैश a 1/2। कहाँ से लिया सब ये यूजिंग 3 4 5 सब वैल्यूज पुट कर दे इज इक्वल टू दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई बाय 4। अच्छा कभी कभी कुछ वैल्यू दी होती है प्रॉब्लम में वैल्यू नहीं दी है तो ठीक है रहने दो, पाई बाय 4 प्लस 2 से डिवाइड कर देते 0.001 में नहीं जाता डिवीजन 0 10 बन गया 5। अब डेसिमल वैल्यू यदि चाहिए दिस इज व्हाट f ऑफ 1.001। अब डेसिमल वैल्यू चाहिए पूरा यदि डेसिमल तो पाई की वैल्यू 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो कंसीडर करते 2 डिजिट में। कोई प्रॉब्लम में इसकी 4 डिजिट वैल्यू नहीं थी 3.14 लेके वर्क कर लेते आगे 3.1416। तो दिस इज अप्रोक्स 3.1416 प्लस 0.0005 4 डिजिट वैल्यू डेसिमल के बाद में 3.1416 ये ले लेना। अब इसको कैलकुलेट कर देते, इसको सॉल्व करके ऐड कर दें, दैट विल बी आवर आंसर। तो डिवाइड करने से आ गया और f ऑफ 1.001 क्या था f ऑफ x ये था, दिस इज tan इनवर्स 1.001। इसको फाइनल ऐड कर दो तो tan इनवर्स
1.001 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, 1 2 3 4, तो 0.7859। फाइनल आंसर इज दिस। ऐड करने पर फाइनल आंसर इज दिस। ये जो पाई है, ये पाई का जरा डबल रोल है। डबल रोल कैसे? जब इस तरह से अकेला आता है, ये पाई, पाई बाय 2, पाई बाय 4, पाई बाय 3, जब इस तरह से आता है तो ये होता है 22/7, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.1416। ये जब अकेला आता है, और जब ये फंक्शन के साथ होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, साइन पाई, कॉस पाई, तो यहां पर ये एंगल का रोल प्ले करता है। यहां पर इरेशनल नंबर है, पाई इज इरेशनल नंबर अकेला, और जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ जब आता है तो ये एंगल का रोल प्ले करता है, और एंगल में वो 180 डिग्री, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। तो ये कहाँ आ रहा है, किसके साथ में है, उसके हिसाब से उसका नेचर डिसाइड होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ वो एंगल का रोल प्ले करते हुए 180 डिग्री बनता है। अकेला यदि आता है, जैसे यहाँ पर अकेला दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, तो इट इज 22/7, विच इज 3.1416। ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अभी एक्सपोनेंशियल के अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, e पावर 0.995 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है। तो ये देखकर फंक्शन डिसाइड कर सकते हैं, e के पावर में है कुछ तो वहां वेरिएबल रख देते, लेट f of x is equal to e power x, तो दिस इम्प्लाई f dash x is equal to e power x। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल, अब देना चाहे तो पूरे को बन दे दो, ठीक है। टेक a इज इक्वल टू, इसको देखते हुए किसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं हम, तो 0.995 1 के पास में है, तो टेक a इज इक्वल टू 1, एंड बचा क्या, कम है, 1 से कम है, तो माइनस h इज इक्वल टू माइनस कितना आएगा, ये 9 में से माइनस, ये 9 में से माइनस, और ये 10 में से माइनस, तो 0.005 a आ गया और h आ गया, इसको नंबर दे देते 2। देन f ऑफ a मतलब e पावर a यानी e पावर 1 इज इक्वल टू e। नंबर 3, f डैश a e पावर f डैश x e पावर x है, तो f डैश e पावर a e पावर 1 वो भी e। अब कई बार ये e की वैल्यू दी हुई होती है, e की वैल्यू जनरली ये जो e है इरेशनल नंबर है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.71828183 ऐसे चलते जाती है वैल्यू। तो जब हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसकी हम वैल्यू ले लेंगे अप्रोक्सीमेटली 4 डेसिमल प्लेसेस तक के, तो हम इसको 2.7183 ऐसा ले लेंगे राउंड करके, 4th डिजिट अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ले लेंगे। इतना काम हो गया। वी नो दैट f of a plus h is approximately equal to f of a plus h f dash a। वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। पुटिंग वैल्यूज वी गेट f of a यानी 1 है और h नेगेटिव में है, -0.005 is approximately equal to f of a या e प्लस h -0.005 f डैश a, ये भी e है। कहाँ से आ गया सब ये, बाय 2 3 4 बाय 2 3 4। नंबरिंग आप कैसे दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है सर। अब e दिख रहा है दोनों में, तो कॉमन ले ले, e कॉमन 1 - 0.005, ठीक है, पॉइंट
तो अब ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू रख देते हैं 2.718281 एक्सेट्रा चलता रहती है। हम इसको राउंड में कर रहे हैं, ये 2 के बाद में 8 ऑनवर्ड से, तो इसको कर देते 3 इनटू इसका सब्ट्रैक्शन, तो इसका सब्ट्रैक्शन 599.0 1 माइनस 0.005 है ना, ये नंबर आ गया। ठीक है, इसको 1 से कम किया, ये 0 गया। अब डेसिमल के बाद की जो चीजें हैं, तो 9 में से माइनस किया, 9 में से माइनस किया और इसको 10 में से माइनस किया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन, ये और ये, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है देखो, इसका मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल मेथड से तो कर सकते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देख लो। 27183 वो लिख दिया, कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5, तो दूसरा जो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करना है वो भी 5 डिजिट होना चाहिए। तो अभी 0.9955, तो यहाँ 995 तो यहाँ से ले लेते हैं 995, और उसके सामने 0 लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला उसको। डिजिट्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट्स हो गए, 10 डिजिट्स हो गए। तो एक कम यानी 9 स्टेप्स में हमको 9 पार्ट्स मिलेंगे, तो पहले 9 पार्ट्स कर देते 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स हो गए। अब मेथड वही है, उसको जनरलाइज करते चले जाते। पहले सिंगल कॉलम, ध्यान से समझना भी, सिंगल कॉलम का मल्टीप्लिकेशन ये 0, फिर 2 कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 कॉलम का, तो 0 0, ये 0 ही हो गया। अब 3 कॉलम का, तो 3 जब कॉलम आएंगे तो एक्सट्रीम एक्सट्रीम एंड्स और बीच वाले का मल्टीप्लिकेशन, ये एंड बीच का मल्टीप्लिकेशन, तो ये तो 2 तो 0 गए, 9 2 18, 9 2 18। अब 4 कॉलम आ रहे हैं, इसके साथ 4 कॉलम, तो 4 कॉलम में एक्सट्रीम के मल्टीप्लिकेशन और फिर ये इनके मल्टीप्लिकेशन, मतलब ऐसा कुछ फिगर दिखता, ये एक्सट्रीम और फिर ये ठीक है। तो 4 कॉलम की बात हो रही है, 18, ये 0 प्लस इतना आएगा, तो यहाँ 18 प्लस 63 और ये 0 है। 4 कॉलम का काम हो गया। अब 5 कॉलम, पूरे 5 कॉलम, तो 5 कॉलम में पहले एक्सट्रीम, फिर ये एक्सट्रीम और मिडल, बीच का मिडल। देखो ये एक्सट्रीम 10, 5 2 10, ये एक्सट्रीम 0, ये एक्सट्रीम 63, ये एक्सट्रीम 0, ये 9। तो फर्स्ट कॉलम, फिर 2 कॉलम, फिर 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, इसने सबके साथ अपना रोल प्ले किया। इसको ड्रॉप करो अभी, अब इसके साथ काम करना है, अभी इसके साथ काम करना है, मतलब एक एक कॉलम कम करते जाए। तो भाई 4 का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन एक्सट्रीम, 4 का मल्टीप्लिकेशन है ये एक्सट्रीम, तो 7 35, ये 0, ये 9 1 9 और 8 9 7। इसका काम हो गया चारों के साथ में। अब इसको ड्रॉप करो, ये 3 बचे, ये 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन ये एक्सट्रीम मिडल, तो एक्सट्रीम 5, 9 3 8 9, इसका भी रोल कंप्लीट हो गया, इसको भी आराम करने देते हैं। अब 2 बचे, 2 का मल्टीप्लिकेशन, 8 5 9 3। अब इसको भी ड्रॉप कर देते हैं, बस सिंगल कॉलम बचा, सिंगल का मल्टीप्लिकेशन इज 15। इनका ऐड करके कैरी फॉरवर्ड बोल के कंप्लीट करते हैं। 15 67, ये कितना हो गया 110, बराबर है क्या? ठीक है, यहाँ पर 16 116
एडिशन, इनका एडिशन यहाँ 82, यहाँ 81, अरे 80। अब इनको कलेक्ट करना है, इनको कलेक्ट करना है, ये तो 0 0 है, छोड़ दो, इनको कलेक्ट करना है। तो यहां से लिया 5, ये 1 इधर, तो 68 हो गया, 8 6 इधर, 104 प्लस 6 110, 110 का 0 और 11 कैरी 11 यहां आएगा। अब ये बन गया 127, तो 127 का 7 कैरी 12, ये हो गया 94 का 4 कैरी 9, ये हो गया 90 का 0 कैरी 9, ये बन गया 27। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया। यहां लिखते हैं 2 कितने डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 है क्या, इतने डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 है। 2 7 0 4 7 0 8 5 कितने के बाद होना 3 प्लस 4 7 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो दिस इज व्हाट एफ ऑफ 1 माइनस करने पे 0.00 और 0.995 एफ ऑफ एक्स था ई पावर एक्स, तो एफ ऑफ नंबर विल बी ई पावर 0.995, so this is e power 0.995 is this much answer. Approximation of log functions, log values. क्वेश्चन नंबर 5 का ये नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर 2। टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 9.01 टू द बेस e। अब दोनों टाइप के प्रॉब्लम होते हैं इसमें, log टू द बेस e भी और log टू द बेस 10 भी। पहले ये देखते हैं, साथ में दिया हुआ है log 3 इज इक्वल टू 1.0986, कहीं इसकी जरूरत पड़ रही होगी आगे। फाइंड करना है log 9.01, तो अब log कौन से नंबर का हमको मिल सकता है, तो ये तो जो एक्स्ट्रा का पार्ट है उसको छोड़ देते, log 9 ये मिल सकता है, तो हमारा a 9 हो सकता है और h इंक्रीमेंट हो सकता है। फंक्शन कैसा है log ऑफ समथिंग, तो वेरिएबल x ले लेते उसकी जगह पर, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू log x टू द बेस e, नंबर 1। तो दिस इंप्लाई f डैश x नेचुरल लॉगरिथम है तो उसका डेरिवेटिव 1/x, नंबर 2। टेक a इज इक्वल टू 9 एंड h इज इक्वल टू जो एक्स्ट्रा पार्ट है 0.01, नंबर 3। देन 1 इंप्लाई f ऑफ a मतलब log f ऑफ a मतलब log f ऑफ 9 लिख दो पहले, f ऑफ 9 a की वैल्यू लिखा विच इज log 9 टू द बेस e। अब log की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, log 3 दिया है हमको, log 9 नहीं दिया, लेकिन log 9 को हम लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू log 3 का स्क्वायर। तो log की प्रॉपर्टी से 3 सामने आ गया, f ऑफ a इज इक्वल टू 2 log स्क्वायर सामने आ गया, 2 log 3 टू द बेस e। यहाँ log टू द बेस e नहीं दिया है, तो मतलब नेचुरल लॉगरिथम है, वहाँ e है, ऑब्वियस है वो पार्ट, इसकी वैल्यू दी है, तो 2 इंटू 1.0986, ये रख दी। मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशन करते समय कर लेंगे, रहने देते हैं अभी, कैलकुलेशन करते समय सब एक साथ कर लेंगे। एंड f डैश a एंड क्या नंबर था इसका 2 इंप्लाई f डैश a यानी f डैश 9, a की वैल्यू 9 रखो यहाँ पर 1/9, इसको नंबर दे दो 4, इसको नंबर 5। रिकॉल करो रिजल्ट, वी नो दैट f ऑफ a प्लस h is approximately equal to f of a plus h f dash a. Putting values, we get आ जाओ यहाँ पर f of a मतलब 9 और h
प्लस 0.01 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये 2 टाइम्स 1.0986 प्लस एच, 1 एच है 0.01 और एफ डैश है 1/9। कहाँ से आ गया ये? यूजिंग 3 4 5 अब इसका कैलकुलेशन करना है। 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 9 से डिवाइड करो और फिर दोनों को ऐड करेंगे। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 1.98। दिस इज सॉल्व प्रॉब्लम इन द बुक, है ना। एक मेथड एक्सप्लेन कर लेते। तो गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसको नंबर दे दो 1। अब नेचुरली इस पर यदि वैल्यू फाइंड करना है 1.98 पर, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे x की वैल्यू 1.98 फाइंड करें, पुट करें और क्यूब फाइंड करें, स्क्वायर फाइंड करें, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए डेरिवेटिव लगेगा, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए। f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2, 3 का डेरिवेटिव 0। ये हो गया। f ऑफ x आ गया, f डैश आ गया। फाइंड कहाँ करना है? 1.98। तो 1.98 के साथ कैलकुलेशन तो कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसका राउंड फिगर ऐसा कौन सा ले सकते हैं जिसके साथ हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकें? तो 1.98 है, 2 के पास में है, तो 2 ले लेते। करेक्ट। टेक a इज इक्वल टू 2 एंड h इज इक्वल टू, अब ये नंबर 2 से कम है तो h विल बी नेगेटिव, कम है ना, माइनस कितना आएगा? 0.02। ये 1 को कम कर दिया 1 से, ये डिजिट को 9 में से माइनस किया और लास्ट डिजिट को, यूनिट प्लेस की डिजिट को 10 में से माइनस किया। ठीक, ये नंबर्स को दे दो 3। वी नो दैट, नहीं इनकी वैल्यू फाइंड करें ना, देन 1 इम्प्लाई एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 2 इक्वल टू, रखो x की जगह 2, वो कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से। तो करते, पहले रख देते हैं, वैल्यू पुट कर देते। 2 का क्यूब प्लस 5 टाइम्स 2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2 प्लस 3। तो देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 8 प्लस 4 5 20 माइनस 4 प्लस 3। ठीक है, कितना हो गया? 28 माइनस 1 यानी 27, इसको नंबर दे दो 4 एंड 2 इम्प्लाई एफ डैश ए मतलब एफ डैश 2 रखो इसमें, तो होगा 3 2 का स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स 2 माइनस 2। तो देयरफॉर एफ डैश ए इज इक्वल टू 4 3 12 प्लस 20 माइनस 2। 4 3 12 प्लस 20 माइनस 2, तो माइनस 2 गया इसमें से, 10 प्लस 20 30 आ गया ये नंबर 5। हो गए सारी वैल्यूज। रिकॉल द रिजल्ट। वी नो दैट f of a plus h is approximately equal to f of a plus h f dash a. Putting values we get f of a क्या था 2, h माइनस में था माइनस 0.02 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, रखो f of a की वैल्यू, f of a की वैल्यू 4 में 27 प्लस h की वैल्यू नेगेटिव में माइनस 0.02, f डैश ए की वैल्यू 30। कहाँ से आया सब? बाय 3 4 5, 3 से वैल्यूज पुट की a और h की, यहाँ से f ऑफ ए f डैश ए। अब इसका सिंप्लीफिकेशन, तो दैट इज f ऑफ 1.98 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 27, ये आएगा माइनस, प्रोडक्ट कर दिया 32 जा 60, 2 के बाद में डेसिमल है 0.60, इसका मतलब हो गया 27 माइनस 0.6। तो पॉइंट से एक ही डिजिट है, एक ही लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस ये जब माइनस करेंगे तो एक से कम हो गया और इसको 10 में से माइनस किया 26.4।
ठीक है। व्हाट इज f ऑफ 1.9, तो पॉलिनोमियल एट 1.98, तो अब इसको पूरा पूरा तो नहीं लिख सकते, देयरफॉर द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल f of x at 1.98 is 26.4 आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अप्रोक्सीमेशन के सभी टाइप कवर कर लिए हैं। कल मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।